इत्र लगाकर तो कागज के फूल भी महक जाते हैं दोस्तों। मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू महके। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वह है फंडामेंटल एंड टेक्निकल। एक ऐसी विचारधारा या कहूँ ऐसे गुण या कहूँ ऐसे रास्ते या कहूँ ऐसी समझ जो प्रत्येक मनुष्य को अपने निर्णय लेने में दिशा और दशा बल देने में दोनों में सहयोगी होती है। फंडामेंटल का मतलब वह आंतरिक गुण होता है या कहूँ वो आंतरिक ज्ञान होता है, आंतरिक समझ होती है। और टेक्निकल का वह मौलिक गुण होता है, वह मौलिक रास्ते होते हैं, वो मौलिक आधार होता है। वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और घंटी के बटन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो आपको मेरे पास आ सके, मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार हम किसी दुकान पे जाते हैं तो वस्तु को देखकर हमको यह पता चल जाता है वस्तु कितनी पुरानी है, कितनी ताजी है, कितनी गुणवान है। यह ज्ञान हमारे लिए टेक्निकल ज्ञान कहलाता है। लेकिन उसके बनने का जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया जान लेना ही फंडामेंटल ज्ञान कहलाता है। बात को विस्तार से समझाऊं तो कभी भी हम किसी मनुष्य से मिलते हैं तो उसका ऊपरी रंग, ऊपरी वेशभूषा, ऊपरी चाल भाल, बोलने चालने की जो प्रवृत्ति होती है उसकी देखकर हम उसका जीवन का आकलन करते हैं तो वह टेक्निकल ज्ञान कहलाता है। और यह ज्ञान हमको उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए बहुत कम समय में ज्यादा जानकारी देने योग्य होता है। लेकिन फंडामेंटल ज्ञान कहूं, उसकी चार चरित्र, उसके गुण के विषय में, उसके परिवार के बैकग्राउंड के विषय में, उसकी शिक्षा के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है मनुष्य वास्तविक गुण में कितना निपुण है, या कहूं वो वस्तु कितनी प्योर है, वह रास्ता कितना सुकून भरा है। मौलिक ज्ञान हमको किताबों की तरह है, उसे टेक्निकल ज्ञान कहा जा सकता है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें साफ सफाई रखना चाहिए, यह मौलिक ज्ञान है। लेकिन फंडामेंटल ज्ञान हमको इस प्रक्रिया को अनुशासन पूर्ण करने के लिए बल देता है। टेक्निकल ज्ञान और फंडामेंटल ज्ञान दोनों ज्ञानों का समान अनुपात हो तो मनुष्य के जीवन में वह सरलता से अपने जीवन का जो सफर है उसको पूर्ण कर सकता है। ये नहीं कि नाम सुंदरलाल और काम वो बेवड़े वाले। एक दिशा और दशा बदलने के लिए हमको काम भी सुंदरलाल वाले करना पड़ेगा और व्यक्तित्व भी सुंदरलाल वाले करना पड़ेगा। बात को विस्तार में समझाऊं दोस्तों, जिस प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के तस्वीर को देखते हैं और अर्जुन को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। इस पुस्तक को देखते हैं तो ऐसा लगता है वह कन्हैया, वो कृष्णा अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है।
लेकिन जब इसका हम अध्ययन करते हैं तब हमको पता चलता है वह जगत का पालनहार मनुष्य के जीवन के वह प्रत्येक कोणे को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। जीवन के प्रारंभ से लेकर चलने वाले सफर से लेकर मुक्ति तक पहुंचाने का वह मार्ग प्रदर्शित करता है। वही ज्ञान हमको टेक्निकल और फंडामेंटल अनुपात को समान अनुपात में जीने के लिए आवश्यक होता है। जब हम किसी व्यक्ति का आत्मा से मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और जानते हैं, तब हमको पता चलता है कि वास्तविकता में वह क्या है। आटे में नमक और मिष्ठान में शक्कर की उचित मात्रा समान अनुपात रहे तभी वह सुंदर व्यंजन का रूप धारण कर सकती है। मनुष्य के जीवन में अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए आधारभूत और मौलिक दोनों ही विचारधाराओं का होना बहुत ही आवश्यक होता है। कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा है कि मूर्ख मारे लठ से ऊपर ही दर्शाए और ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिद जाए। यह वह विचारधारा है जो यह दर्शाती है कि आप मूर्ख हो या ज्ञानी, आप अपने सफर के रास्ते को किस प्रकार चुन रहे हो, उस किस अनुपात में चुन रहे हो। अब तक आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।